रिमेंबर 10 मीटर्स हुआ है, 480 मीटर्स करना है, जो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि शुड टेक 50 days to 60 days टू डू इट। आखिरी जो आपने कहा बरकोट की तरफ से जो टनल के अंदर आने की ब्लास्टिंग करने की वो काम भी जारी है, वो जारी है और तकरीबन 9.8 to 10 मीटर्स का उन्होंने वो बना लिया है, मगर उसमें 480 मीटर तक जाना है। रिमेंबर 10 मीटर्स हुआ है, 480 मीटर्स करना है, जो तकरीबन आप समझ सकते हैं कि शुड टेक 50 days to 60 days टू डू इट। सब इन चारों में से फास्टेस्ट शुड बी द टॉप डाउन, जो ये सिलक्यारा की तरफ से 86 मीटर का करना है, दैट शुड बी द फास्टेस्ट आफ्टर दिस ऑगर वाला जो कर रहे हैं। नहीं सर, जैसा आपने कहा सर, डिफरेंट तरीकों में सर्टेनिटी अलग अलग है, डिफरेंट तरीकों में जो फर्दर डिस्टर्ब करने की जो प्रवृत्ति है वो अलग अलग है, और समय भी जो है डिफरेंट मेथड्स में अलग अलग है। तो वर्तमान परिस्थिति में एक तो अगर वाले मैटर को हम परस्यू करते रहेंगे, पाइप पुशिंग हॉरिजेंटल जो सिलक्यारा एंड से हो रही है, और जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो SGVNL के माध्यम से वर्टिकल ड्रिलिंग हम करेंगे। वो ये दो मेथड हम परस्यू कर रहे हैं। बाकी तैयारी भी जो है, जो NGC एंड पे भी 950 मीटर रोड BRO ने बना ली है इतनी कठिन परिस्थितियों में भी, तो वो भी रोड वगैरह सब तैयारी हमारी सब चल रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि परिस्थिति को देखते हुए अभी दो ऑप्शंस पे हम विगोरसली परस्यू करेंगे। ड्रिफ्ट वाले मेथड में हम साइड से थोड़ा मैनुअल तरीके से रास्ता बनाते हुए और उसमें एक कवर बनाते हुए उसमें चलते हैं, लेकिन वो मैनुअल होता है और टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें 15 दिन लगते हैं। लेकिन आपको हमें ये भी देखना है कि वहां पे स्पेस की जो है वो बड़ा कंस्ट्रेंट है। वहां अगर मशीन भी काम कर रही है, वहां फूड पाइप भी है, वहां पे अगर ड्रिफ्ट की मशीनरी भी आएगी तो उसमें उतना स्पेस नहीं मिल पा रहा है, वर्किंग स्पेस। तो इसलिए ड्रिफ्ट को भी अभी अगर आपको ये जहां ऑगर काम कर रहा है, ये पाइप अंदर जो पुश करने का, अगर ये काम बिल्कुल ही रोकना पड़ा किसी हालत में, अगर वैसी कंटिजेंसी आई, तब ये ड्रिफ्ट की तैयारी हो रही है पूरी, वो आर्मी के इंजीनियर्स कर रहे हैं, उसके फ्रेम बना रहे हैं पूरे वहां पर इस वक्त। देखिए वहां पर ग्राउंड पर मैंने आपको पहले भी ये एक्सप्लेन किया था कि कुछ बातें वहां ग्राउंड पे होती हैं, जमीन पर देखकर आदमी के मन पे भी असर होता है, इसका बताने का जो तो होता है, थोड़ा अंदेशा लगता है कि बहुत जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि इतना इक्विपमेंट सामने है। मगर जब इसको आप थोड़ा डिस्टेंस से दूर से इसका पूरा मुआयना करते हैं तो इसकी रियलिटी असल में सामने आती है। तो आप देख रहे हैं कि तरीके सब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और एक अगर फेल हो गया तो दूसरा अपनाएंगे, दूसरा फेल हो गया तो तीसरा अपनाएंगे। तकरीबन 5 तरीके हैं, 5 से ज्यादा ही तरीके हैं इस वक्त। तो वहां पर किसी का कहना कि हाँ 20 दिन लग जाएंगे या 45 दिन लग जाएंगे, मैं नहीं समझता हूं वो शोभा देता है। इसको आप बस इतने में रखिए कि पूरी कोशिश हो रही है, सरकार के पास जितनी एजेंसीज हैं हो सकती हैं, जितने रिसोर्सेज हो सकते हैं। आज इंडियन एयरफोर्स ने राजामुंदरी से ये इक्विपमेंट को लिफ्ट करके, व्हाट इज इट कॉल्ड दैट, मैग्ना कटर जो है, उसको वहां से इंडियन एयरफोर्स जो है वो पूरे वक्त तैयार है। एक रिक्वेजिशन जाता है और हवाई जहाज वो भेजते हैं जगह पर, इक्विपमेंट को लेकर आते हैं। एज पर डिमांड इंडियन एयरफोर्स फंक्शन कर रही है बिल्कुल।